जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। गुरु जी शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को बैसाखी की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। गुरु जी को भी बैसाखी की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। मेरा 13 अप्रैल का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरु जी की एक कृपा से और वाहेगुरु के आशीर्वाद से मैं आज गुरुद्वारे होके आई, क्योंकि मन में इच्छा थी गुरुद्वारे जाने की, बाबा जी को मत्था टेकने की, तो बेटे के साथ गई। और जब हम ऑटो में आधे रास्ते में पहुंचे संगत जी, तो हमें गुलाब की खुशबू महसूस हुई और आसपास कहीं गुलाब के पेड़ पौधे नहीं दिख रहे थे और ऑटो में तो गुलाब का कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ फूल या कुछ ऐसा कुछ पड़ा हो। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने हमें ब्लेस किया है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, वापसी में भी हमें, जैसे हम वापसी में आए तब भी हमें गुलाब की खुशबू महसूस हुई। बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने बैसाखी के दिन हमें ब्लेस किया, मुझे और अपने बेटे को। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर मैं बेटे को लेके थोड़ा सा उसका मूड चेंज करने के लिए मार्केट ले गई, तो वहाँ हमने कुछ स्नैक मंगवाए खाने के लिए, तो पीछे से बांसुरी की आवाज़ आने लगी। तो एक सत्संग की हेडिंग थी या रील में गुरु जी ने सुनवाया था कि बांसुरी की आवाज़ में मैं तुझे दर्शन दूंगा, और पीछे से बांसुरी की आवाज़ आ रही है। तो पहले मैंने इग्नोर कर दिया, और जहाँ बैठ के खा रहे थे मैं और बेटा उसके बिल्कुल पीछे ही जैसे वो बांसुरी और बैलून्स लेके बैठा हुआ था एक भाई, तो वो कंटिन्यू हमें देखे जा रहा था। तो मुझे लगा कि जी गुरु जी का ही इशारा है। तो फिर मैंने उसको लिए भी एक प्लेट जो हम खा रहे थे फ्रेश ऑर्डर करवा के उसको दी, तो वो बहुत खुश हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर थोड़ी देर आगे चल के मेरे बेटे ने वो चुस्की खाने की जिद की, क्योंकि उसने कभी टेस्ट नहीं की थी। तो गुरु संगत जी मैं उसको वहाँ भी ले गई। तो जैसे ही हमने चुस्की बनने के लिए बोला, पीछे से एक और बांसुरी वाला भैया आया, उसने भी जिद की कि मुझे खाना है या मुझे आप मेरे से बांसुरी ले लो। तो मैंने कहा भैया बांसुरी तो मैं नहीं लूँगी, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, आप ले लीजिए जो आपको खाना है। तो उसको भी एक चुस्की हमने बनवा के दी। तो एक बांसुरी वाले के रूप में और गुरु जी की ब्लेसिंग मिल गई, क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि बांसुरी के रूप में दर्शन दूंगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का दिन बहुत ही ब्लेस किया आपने। गुलाब के रूप में, फ्रेगनेंस के रूप में आपने हमें पहले अपनो ब्लेस किया, फिर आपने बांसुरी की आवाज़ जो आपने कहा था उसमें आपने वाणी में आपने ब्लेस किया। और संगत जी बिटिया भी जहाँ बाहर हैं उसको भी मैंने कहा कि आप चले जाना, ऑस्ट्रेलिया में वो रह रही है, तो उसको भी मैंने कहा कि आप गुरुद्वारे हो आना, ब्लेसिंग लेना वाहेगुरु की। तो वो गई। तो संगत जी वहाँ वो ट्रैम का वेट कर रही थी, तो थोड़े से मुझे घबराहट हो जाती है ऐसे मतलब। तो मैंने कहा टाइम से घर पहुँच के मुझे प्लीज़ मैसेज या कॉल कर देना। तो गुरु जी ने मुझे पहले ही सत्संग में बार बार सुनाया कि बच्चों की टेंशन मत ले, मैं उनके साथ हूँ, उन्हें पल पल ब्लेस कर रहा हूँ। लेकिन एक सत्संग ये भी सुनाया था कि बेटी पर संकट है तो उसके लिए सत्संग सुन। तो मेरा मन बड़ा घबरा रहा था कि वो अकेली है, अकेली ही गई है। तो इतने देर में उसने एक फ़ोटो भेजी जिसकी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था जय गुरु जी। तो बाहर कंट्री में गुरु जी की काम की गाड़ी देखकर और गुरु जी ने मुझे बताया कि मैं बच्चों के साथ हूँ पल पल, तो घबरा मत। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप ही उसके माई बाप बन के उसके साथ हैं गुरु जी। दिल बहुत घबराता है। बहुत शुक्राना गुरु जी, दोनों बच्चों को आज आपने ब्लेस किया, आपने मुझे ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना वाहेगुरु जी। गुरु जी आज बिटिया मेरे को ठीक नहीं लगी उसकी तबीयत, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वो वहाँ अकेली है गुरु जी, उसको बहुत अच्छे फ्रेंड ब्लेस कीजिए गुरु जी, जो सुख दुख में साथ दे सकें, क्योंकि उसकी फ्रेंडशिप अच्छी नहीं बन पाती है। जिन भी लड़कियों से उसकी फ्रेंडशिप बनती है बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती है। तो गुरु जी प्लीज़ आपसे ये संध्या वाले शुभ अरदास है कि बच्चे अकेले है, अगर आसपास अच्छे फ्रेंड्स मिल जाते हैं गुरु जी उसके साथ की लड़कियां, तो अकेलापन नहीं भारी लगेगा उसको। कहीं जाना होगा तो साथ मिल जाएगा, टाइम काटने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए संगत जी, नहीं तो पूरा दिन अकेले नहीं करता। आप कितना पढ़ लेंगे घर आके, और उसको अपने सारे काम भी करने पड़ते हैं हॉस्टल में। तो गुरु जी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उसकी तबीयत का बहुत ध्यान रखिए,
उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, वो अंदर से भी उदास है। कुछ घर के मेरी गृहस्थी के हालात देखकर भी जब मैं उससे कई बार बात छेड़ देती हूँ तो वो उदास हो जाती है, टेंशन हो जाती है और कई बार फ्रस्ट्रेट भी हो जाती है कि मम्मा आपके पास एक ही टॉपिक है, तो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच सोच के छोड़ दो। मुझे समझाती है, बजाय मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए कि वो अकेली बैठी है, मैं उसको अपनी ही टेंशन संगत जी सुना देती हूँ। तो गुरुजी प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, हम आपसे हर बार कुछ ना कुछ मांगते हैं क्योंकि हमें आपसे बहुत उम्मीद है गुरुजी, बहुत उम्मीद है। इस कलयुग में आप ही महादेव का अवतार बन के हमारे संकटों को हरने आए हैं गुरुजी। तो प्लीज़ जो भी बच्चे माँ बाप से दूर रहने हैं उनका पूरा ध्यान रखिएगा गुरुजी। प्लीज़ उन्हें अच्छे फ्रेंड ब्लेस करिएगा गुरुजी, अच्छा कैरियर, अच्छी पढ़ाई ब्लेस करिएगा गुरुजी, क्योंकि माँ बाप की जान बच्चों में ही लगी रहती है। जो बच्चे दूर हैं और सिर्फ एक फ़ोन के साथ ही उनसे बात हो पाती है, तो गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाकी आप तो पल पल मेरे साथ हैं। कई बार दिल बेचैन हो जाता है, उदास हो जाता है, तो आप मुझे थाम लेते हैं, आप मुझे किसी न किसी रूप में दर्शन दे देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज का दिन आपने मेरा बहुत बढ़िया बनाया, बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत सारे सत्संग और रीले भी आप सुनवा रहे हैं जिसमें आप मुझे बार बार मॉरल सपोर्ट देते हैं कि तेरी खुशियों के दिन आ गए हैं, तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। वो खुशखबरी देने मैं खुद भी आऊँगा, किसी भी रूप में आ सकता हूँ। मुझे चाय ज़रूर पिलाना और इतना याद रखना कि मेरे जाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि मैं तेरा बुरा भूत अपने साथ ले जाऊँगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप आइए, आपका अपने घर में बहुत स्वागत है गुरुजी। आइए, मोस्ट वेलकम गुरुजी। आपने कहा कि तेरे जीवन की गड्डी मेरे हाथ ਵਿੱਚ है, या तो तू खुद चला या फिर मैनू चलान दे। गुरुजी आप ही के ऊपर सौंपी हुई गड्डी, मैं कौन होती हूँ चलाने वाली गुरुजी। आपने कहा कि तेनू अभी सही रास्ता नहीं पता, इसलिए तेरी मंजिल तक तेनू मैं ही लेकर जाऊंगा। अभी तेरी मंजिल आने तक का रास्ता थोड़ा कठिन है पुत्र, रास्ते में घबराई ना। मैं नहीं घबराती गुरुजी, बट कभी कभी हौसला टूटने लगता है तो आप संभाल लेते हो गुरुजी। मुझे पता है बहुत कठिन समय है, बहुत ही कठिन समय है गुरुजी। बिल्कुल बीच चौराहे में ऐसा लगता है खड़ी हूँ और सब तरफ से गाड़ियाँ जा रही हैं और मैं बिल्कुल अकेली पड़ी हूँ गुरुजी, बिल्कुल अकेली हूँ। लेकिन कहीं से आप आते हो और मुझे संभाल के उठा के ले जाते हो। सपनों में ही संकट काट रहे हो, मुझे उल्टे सीधे सपने आ रहे हैं जिसमें आप ही मेरे संकट कटवा रहे हो गुरुजी। मुझे पता है आपने ही गड्डी चलानी है, आपने ही कहा मैं तेरी गड्डी को आराम आराम से लेकर चलूंगा। हिम्मत रखी, मंजिल आने तक मंत्र जाप और सिमरन करती रही, शुक्राना करती रही। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी गड्डी आप ही के हाथ है गुरुजी, ये बच्चे आप ही के हाथ है गुरुजी, ये परिवार आप ही के हाथ है गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना 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 गुरुजी, दिल से शुक्राना शुक्राना। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। सब पर गुरुजी की कृपा, ब्लेसिंग, प्यार बरसता रहे। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, आज कुछ दिनों की गैप के बाद मैं अपना शुक्राना पुष्प कहने जा रही हूँ। बीच में मेरी सिस्टर इन लॉ और उनकी फैमिली हमारे घर आए थे, तो जिसके वजह से कुछ टाइम नहीं मिल पाया और फिर 1-2 दिन की ज़्यादा की गैप पड़ गई, क्योंकि थोड़ा हैबिट जब छूट जाती है तो पता नहीं लिंक वापस से जुड़ने में भी थोड़ा समय लग जाता है, जैसे गुरुदेव की इच्छा। इन दिनों में मेरे साथ गुरुदेव की रहमतें तो निरंतर बरसती ही रही। कुछ परेशानियां भी आई, लेकिन आज मैं जो अपना सत्संग कह रही हूँ वो गुरुदेव की सारी ब्लेसिंग्स, उन्होंने जो मुझे खुशियां दी ना, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये तो साल की शुरुआत है, अभी तू आगे देखती जा क्या क्या होने वाला है। और हुआ ऐसा कि संगत जी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ, मैं गाती अच्छा हूँ, लेकिन मुझे शौक है। मैं जैसी भी हूँ, जैसा भी मेरे सुर ताल निकलते हैं, वो मुझे शौक है, मुझे बहुत पसंद है। जहाँ कहीं भी ऐसा मौका मिला ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी गाऊँ। और मैं गाया करती थी, लेकिन
जो भी मेरे मतलब जिन लोगों को मुझसे बहुत जेलस है ना, उन्होंने मेरी हर वो चीज़ छीननी चाही जो मुझे पसंद है। हर उन लोगों को मुझसे दूर कर दिया जो मेरे अपने थे और जिन्हें मैं पसंद करती थी, उन सबको मुझसे दूर कर दिया। मेरी चेहरे की मुस्कान, मेरी खुशियाँ सब कुछ उन्होंने छीन ली। लेकिन जब गुरुदेव आए, तो उन्होंने सब कुछ मुझे लौटाना शुरू कर दिया संगत जी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अंकल जी के इसी प्लेटफ़ॉर्म पर अपना एक सत्संग शेयर किया था। उस दिन मेरा गला बहुत बैठा हुआ था और मैंने अपने सत्संग की शुरुआत ही यहीं से की थी कि जो भी मेरे गुप्त शत्रु हैं, उन्होंने कर डाली क्रिया और मेरा गला बैठा दिया क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। उन्हें डर था कि मैं कुछ गाना-वाना ना गा दूँ और इसलिए गला बैठा दिया। मैंने शुरुआत ही संगत जी यहीं से की थी और मिरेकल देखिए संगत जी कि मेरे घर में कराओके है। वो कराओके माइक उसमें मैं जो भी म्यूज़िक बैकग्राउंड में बजते रहता है और हम गाते हैं ना, तो वो माइक है। तो 2 साल से वो मैं टीवी में कनेक्ट करके उसमें गाया करती थी। तो जानबूझ के मैं जानती हूँ कि वो टीवी पुराना जो था जिसमें कराओके बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाता था, वो टीवी ही खराब कर दिया गया। किसने किया, क्यों किया वो मैं जानती हूँ जिसे मैं यहाँ पर नहीं शेयर करूँगी। तो अगला जो हमारे यहाँ नया टीवी आया उसमें कराओके कनेक्ट ही नहीं होता था। तो 2 साल हो गए, मुझे मौका ही नहीं मिला वो कराओके माइक वैसे ही पड़ा रहा पैक अलमारी में और मुझे वो गाने ही नहीं मिलता था क्योंकि मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाती उसमें। टीवी में वो सिस्टम ही नहीं है नई वाली टीवी में कि उसमें वो 3-4 टर्मिनल कनेक्ट हो सके क्योंकि वो पुराने टाइप का उसमें सिस्टम है कराओके में और ये टीवी जो है नई टेक्नोलॉजी की थी। जो भी वजह हो लेकिन उसमें वो कनेक्ट नहीं होता था जिसकी वजह से मेरी वो चीज़ जिसे मैं कनेक्ट करके मस्त अपने गाना गा लिया करती थी, खुद को हीलिंग दे दिया करती थी, खुश हो जाया करती थी। जो भी मेरे साथ में अच्छी-बुरी स्थितियाँ बीतीं, उनको मैं भुला दिया करती थी और वापस से जो हम होते हैं ना चार्ज अप होके एनर्जी हो जाती है, एनर्जाइज़्ड हो जाते हैं और वापस से नई ऊर्जा के साथ हम फिर जीने के लिए खड़े हो उठते हैं। वो जो मुझे फ्रेश अप मिलता था वो गाने गाकर वो चीज़ ही छीन ली थी लोगों ने। अब हुआ ऐसा संगत जी कि मेरे जो भांजे हैं वो आईटी सेक्टर में हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ के जो बेटे हैं वो भी आए हुए थे साथ में। तो वो अच्छी काफ़ी बड़ी पोस्ट पे है, उन्हें इन सब टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। तो मैंने 2 दिन तो उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन लास्ट डे जब वो निकलने वाले थे उसके कुछ घंटे पूर्व ही मेरे अंकल जी कहीं बाहर गए थे। तो मैंने देखा कि मेरे भांजे कुछ बोर फ़ील कर रहे हैं, उन्हें अकेलापन लग रहा है। तो मैंने कहा चलो इनकी पसंद का ही काम इन्हें दे देते हैं, थोड़े बिज़ी हो जाएँगे तो इन्हें अच्छा लगेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपना माइक उन्हें निकाल के दिया। मैंने कहा देखो आपको अगर मैनेज होता है, जमता है तो आप इसे कनेक्ट करके देखिए। मैंने 2 साल हो गए गाने नहीं गाए, आपको अगर जमता है तो आप लगाकर बता दीजिए मुझे। तो उन्होंने फटाफट मोबाइल में सर्च करना ये वो ऐसा गूगल सर्च करना सारा उन्होंने कोशिश करना शुरू कर दिया और मैं पूजा रूम में बैठी थी, पूजा कर रही थी संगत जी। अब गुरुदेव का स्वरूप हमारे यहाँ मंदिर में पूजा रूम में ही लगा हुआ है। तो मैं गुरुदेव को रोज़ 7 पुष्प समर्पित करती हूँ। मतलब ये गुरुदेव की ही रहमत है, वो ही करवाते हैं। तो मैं रोज़ उन्हें समर्पित करती हूँ और वो सारे पुष्प अगले दिन तक वैसे ही उनके स्वरूप में जमे रहते हैं। ब्लेसिंग्स उन्होंने दी हैं लेकिन जैसे हनुमान जी के स्वरूप में से पुष्प गिर गया, माँ अम्बे के स्वरूप में से पुष्प गिर गया, इस टाइप से हुआ है। गणेश जी के इसमें से मिला है, लक्ष्मी जी के मिला है, लेकिन स्वयं गुरुदेव के स्वरूप उन्होंने जितने पुष्प समर्पित मैंने किए वो बराबर उसे रहने देते हैं, कभी उसे ब्लेसिंग के रूप में ऐसे गिराते नहीं हैं संगत जी। अब यहाँ क्या हुआ, मैं वहाँ पूजा कर रही हूँ, पुष्प चढ़ा रही हूँ, सजा रही हूँ मंदिर में जो भी स्वरूप हैं, भगवान जी हैं, गुरुदेव हैं, सबकी चंदन तिलक कर रही हूँ, मैं वहाँ थी और यहाँ मेरे भांजे वो
कराओके कनेक्ट करने की कोशिश में लगे हुए थे। उसी समय अंकल जी आ गए तो वो भी साथ में लग गए और मैंने देखा कि कुछ समय बाद ही उसकी म्यूजिक शुरू हो गई, कराओके चालू हो गया और चालू हुआ और उसी समय गुरुदेव के स्वरूप का स्वरूप जो है उसमें से मस्त गुलाब का पुष्प फट से मेरे हाथ के पास गिरा और मैं इतनी खुशी, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। और फिर जो मैंने भड़ास निकाला और पता है संगत जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो कराओके कनेक्ट करने वाले मेरे अंकल जी ही थे। उन्होंने ही उसे फट से कनेक्ट कर दिया, मतलब होम थिएटर में किया था कनेक्ट, टीवी में तो वो हो नहीं सकता। और इस तरह से मुझे वो इतनी बड़ी खुशी दी। मैंने ना सारे काम छोड़ के इतने सारे गाने गाए उस दिन और मैं बहुत खुश हुई संगत जी। 2 साल से मेरी इतनी हॉबी है, मुझे बहुत पसंद है गाने गाना और वो पैक था वो डब्बा। आई एम सॉरी संगत जी। और मुझे मेरे गुरुदेव ने नए साल की शुरुआत में ही इतनी खुशी दे दी कि मैं उस दिन खूब गाने गाई और मुझे बहुत खुशी मिली संगत जी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर उसके बाद गुरुदेव का मैसेज आया कि ये तो साल की शुरुआत है, अभी तू देखते जा क्या-क्या होने वाला है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर हम लोग उस दिन शाम को इवनिंग में घूमने गए संगत जी। हमारे शहर में चोकर-घानी है, वहाँ हम गए तो वहाँ 3 व्हाइट पिजन साथ में बैठे हुए गुरुदेव ने ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दर्शन दिए, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, 777 नंबर के रूप में। इतनी अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग दी गुरुदेव ने। बहुत अच्छा लगा संगत जी। खूब अच्छे से हम लोग घूमे और इक्वल गिव एंड टेक था। हम जो भी गेस्ट हमारे घर आए थे, वो ऐसे नहीं थे संगत जी, यदि मैं उन्हें प्यार दे रही थी तो वो भी मुझे उतना ही केयर और रिस्पेक्ट दे रहे थे। वो चीज़ मुझे फर्स्ट टाइम फ़ील हुई, फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुई और उनकी प्रेज़ेंस में मेरे अंकल जी भी मुझे उतना ही केयर, लव एंड रिस्पेक्ट दे रहे थे जो मुझे कभी मिला ही नहीं उनसे। मैं ढूँढती ही रह गई, कभी नहीं मिला, लेकिन उस दिन मुझे फर्स्ट टाइम महसूस हुआ कि वो उनके मन में भी मेरे लिए कोई फीलिंग्स हैं। वो भी मुझे प्यार करते हैं, मेरी केयर करते हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी। इतनी आज अगर मेरा गला भर रहा है, मेरे इमोशंस अगर कुछ कम ज़्यादा हो रहे हैं, वो खुशी के हैं संगत जी। बहुत खुशियाँ दी गुरुदेव ने। साल की शुरुआत में ही इतनी प्यारी-प्यारी खुशियाँ दी, बहुत अच्छा लगा। और फिर मेरी सिस्टर इन लॉ जब वापस चली गईं और जब उन्होंने वहाँ से कॉल किया, तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम मेडिटेशन किया करो और इन सब बातों को मत सोचो कि कौन तुम्हारे बारे में क्या रूमर्स फैला रहा है। हर एक व्यक्ति जानता है कि सच क्या है और गलत क्या है। बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे इतना सैटिस्फैक्शन मिला ये सुनकर संगत जी। और गुरुदेव का कहना भी यही है कि तू इन बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दे, तू सिर्फ और सिर्फ शुक्राना कर, नाम जप कर, बाकी सब मैं देख लूँगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव ने इतनी बड़ी-बड़ी मुसीबतें आई थी इन्हीं दिनों में संगत जी, और अब भी गुरुदेव का कहना है कि थोड़ा खतरा, थोड़ा संकट है, ध्यान रखना। हम क्या ध्यान रखेंगे संगत जी, गुरुदेव ही हम सबका ध्यान रख रहे हैं और हमें निश्चिंत भी कराते रहते हैं वो मैसेज के द्वारा या किसी वीडियोस के द्वारा या सत्संग के द्वारा। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि तू खुद की और अपनों की चिंता पूरी तरह से छोड़ दे। हम बैठे हैं और पूरा ध्यान हम तुम्हारे अपनों का भी रख रहे हैं, तुम्हारा भी हम रख रहे हैं। तुम सिर्फ अपने कर्तव्य पालन में मतलब ईमानदार रहो, अच्छे कर्म करते रहो, नाम जप करते रहो। बस इतना ही हमें करना है। सच में संगत जी, हमें इतना ही करना है। बाकी सब गुरुदेव देख रहे हैं। माँ जगत जननी जगदम्बे माँ देख रही हैं संगत जी, और वो सब हमारा और हमारे अपनों का सच में ध्यान रख रही हैं, क्योंकि गुरुदेव मुझे समय रहते अगर किसी अपनों पर कोई संकट आता है तो वो बराबर हमें मार्गदर्शित करते हैं और जो भी उनको करवाना होता है वो करवा भी लेते हैं। हम करने वाले कोई नहीं है, क्योंकि हम अगर चाहे ना कि हमें ये करना है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। हम नहीं कर पाते संगत। और जिस दिन हम नहीं चाहते हैं ना कि हमसे ये ना होगा,
तो भी वो हो जाता है, क्योंकि वो करवाने वाले वही होते हैं, परमपिता परमेश्वर होते हैं और उनके ही द्वारा हमारी रक्षा होती है। वो अगर चाह रहे हैं कि हम पूरी तरह से सुरक्षित रहें, तो हमारा कोई बाल बांका कर ही नहीं सकता। ये मेरा अपना स्वयं का अनुभव है संकट जी, क्योंकि संकट तो बहुत बड़े-बड़े आ रहे हैं, हमें पता भी नहीं और ना जाने कहाँ-कहाँ से गुरुदेव हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो भी हमें पता नहीं। थोड़ा बहुत हमें ऐसा आभास होता है, लेकिन वो होता बहुत बड़ा आघात है, जिसे गुरुदेव झेल लेते हैं। हमें तो बस हल्की सी ऐसी आहट महसूस होती है, लेकिन उसके पीछे ना जाने कितना बड़ा ब्लास्ट था, जिसे स्वयं गुरुदेव झेल लेते हैं और हम सबके रक्षक बनकर बिल्कुल खड़े हुए हैं। वो उनके गण खड़े हुए हैं और हमारी हर क्षण, हर घड़, हर प्रतिपल रक्षा कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं और वो कह रहे हैं आने वाला पल तेरा बहुत खुशियों भरा होगा, तो बिल्कुल निष्फिक्र हो जा। निष्फिक्र इन द सेंस हमें गुरुदेव से जुड़े रहना है, नाम जप करते रहना है, शुक्राना करते रहना है और जो भी छोटे बड़े हमारे हाथों से अच्छे कर्म हो जाए वो भी हमें करते रहना है। सच के पथ पर चलते रहना है, हमें बस इतना ही करना है। बाकी सब गुरुदेव देख रहे हैं और वो देख लेंगे। हमें उनकी पूर्ण शरणागति में रहना है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी हर 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 रहमतों के लिए दिल की गहराइयों से, हमारे हर अपनों की ओर से आपका अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग बांटना चाहती हूँ। यह सत्संग गुरुजी की उस अनंत कृपा का प्रमाण है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहती है, चाहे दुनिया को पता चले या नहीं। मेरे ससुराल में कोई भी गुरुजी को नहीं जानता था, ना मेरे पति, ना देवर और ना मेरी सास। बस मैं और मेरी बेटी ही गुरुजी के प्रेम में रंगे हुए थे। गुरुजी के बारे में मुझे मेरे मामा की बेटी ने बताया था और तभी से मेरा जीवन बदल गया। मैं चुपचाप बड़े मंदिर से गुरुजी का स्वरूप घर ले आई, उसे अलमारी में छुपा कर रख लिया ताकि कोई देख ना सके। जब पति ऑफिस जाते तो मैं और मेरी बेटी मिलकर पूरे प्रेम से गुरुजी की सेवा करते। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, चंदन तिलक, हर चीज श्रद्धा से और खुशी से चुपके चुपके करते थे। गुरुजी का स्वागत हमने पूरे दिल से किया था। मैं सावधानी से उनका स्वरूप मेरे पति के ऑफिस से आने से पहले वापस अलमारी में रख देती थी। 11 महीने इसी तरह सेवा करते करते बीत गए। फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। पति बिना बताए ऑफिस से जल्दी घर आ गए और उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देख लिया, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। मैंने डरकर स्वरूप हटा तो दिया, पर मन बहुत बेचैन हो गया। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मैं 1 हफ्ते तक अस्पताल में रही और संगत जी, गुरुजी का स्वरूप उसी दौरान हमारे घर में खुला ही रखा था। शायद ये गुरुजी का इशारा था कि अब डरने का समय नहीं रहा। जब मैं घर लौटी तो मैंने फिर गुरुजी का स्वरूप छुपाया नहीं। अब गुरुजी हमारे घर में खुले रूप से विराजमान है। अब मैं खुलकर सेवा कर सकती हूँ। पति ने भी अब सब कुछ जान लिया है। हाँ, अभी उनका पूरा विश्वास नहीं बना है, लेकिन गुरुजी की कृपा से वह दिन भी जरूर जल्द आएगा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि श्रद्धा हो तो परिस्थिति खुद रास्ता बना देती है। इसलिए अगर आप भी कभी अकेला महसूस करें तो डरे नहीं, हिम्मत बनाए रखें। चुपचाप अपने गुरु के साथ अपना रिश्ता निभाते रहें। गुरुजी जानते हैं कब, कैसे और कहाँ सब ठीक करना है। एक छोटा सा उपाय भी गुरुजी ने दिल में डाला है। हर सुबह और रात सोने से पहले गुरुजी को बस दिल से कहिए, गुरुजी मुझे आपकी शरण में रखो। मेरा घर, मेरा परिवार सब आपके चरणों में अर्पित है। यकीन मानिए, जब आप उन्हें सौंप देंगे तो जीवन में जो भी उलझने आएंगी गुरुजी खुद सुलझा देंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।